बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा अली साहब, मामलात और सवालात बेशुमार हैं। मैं ज़रा गुफ्तगू करना चाहूँगा। हमने जो पहले एक वीडियो के अंदर बात की थी, वो मामला भी है। नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से भी जानना है, लेकिन प्लीज़ लोगों के भी सवाल इस हवाले से आते रहे। और चूँकि एक एस्ट्रोलॉजर ने किसी ने प्रेडिक्शन की थी कि खुदा ना खास्ता ऐसा मुमकिन है इमरान खान साहब जो हैं वो 2024 का साल जो है वो ना देखें। हमने उस वीडियो उसके ऊपर तफ़सील से वीडियो की। अ, काफ़ी अच्छा उस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स आया था। लोग काफ़ी सारे क्लियर हो गए थे। लेकिन एक सवाल है जिसको प्लीज़ एड्रेस कर दीजिए। क्या एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए ये अंदाज़े लग जाते हैं कि कौन जो है वो कब तक ज़िंदा रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, ये जो है ना फाइनल जो लाइफ का थ्रेट का या कोई भी फाइनल जो है, वो कादर मुतलक के पास है। हाँ, इससे ये थ्रेट्स ज़रूर इंडिकेट हो जाती हैं कि हमला होगा, कोई इस तरीके का अटैक होगा बीमारी या होगी। हाँ, कोई इस तरीके की एक्टिविटी हो सकती है या कुछ भी। लेकिन आप उससे रिकवर करेंगे या नहीं, ये इंडिकेशन बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस पे भी एक लंबी डिबेट है, कुछ लोगों का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी में अगर तकदीर आ गई या इसके मुतालिक आ गया तो फिर बदलेगी कैसे? जब बदलेगी नहीं, तो फिर आपका मेरा इसका पूछने का करने का मकसद क्या? फ़ायदा। तो जो देखें, जो हमारे अइम्मा अहले बैत की तालीमात में मिलता है, वो तो कहते हैं कि ला भिलाओ दुआओं से तकदीर बदलती है और आपकी गुड डीड्स जो हैं इसको सदका जैसे कहते हैं कि ज़िंदगी को बढ़ा देता है। फिर कैसे बढ़ा बिल्कुल, देता है? कम थी तो बढ़ाया। कहीं कम तीखी थी तो बढ़ाया ना, वरना तो कहते बिल्कुल। लंबी ज़िंदगी। तो ये जो एक्ट्स हैं, ये खुदा परस्ती में हम जब कोई भी अदा करते हैं, तो कादिर मुतलिक अपना आप दिखाता है और आपको एक्सेप्शन दे के बताता है कि देखो तुम मेरे बने, तो मैंने तुम्हें फिर ये इनाम दे दिया। जो एस्ट्रोलॉजी काम करती है, वो एक जर्नल प्रेडिक्शंस देती है। जर्नल आपको जैसे कहते हैं कि बताती है कि आप इससे बच जाएँ। जैसे आपके स्नोफॉल की प्रेडिक्शन करते हैं, तो लाज़मी नहीं है कि उतनी ही स्नोफॉल हो। या ज़लज़ले की कर दें या रेन्स की कर दें, तो हर दफ़ा तो ज़िंदगी में बारिश नहीं हुई उतनी और इसी तरीके से ये प्रेडिक्शंस काम करती हैं। मेरा ख़्याल है कि लोग जो हैं, वो समझ गए होंगे। मैं एक सवाल और इस हवाले से लेना चाहता हूँ। ये सवाल ये था कि आपने जो बात की थी कि 16 नवंबर गालिबन इमरान खान की मुश्किलात जो हैं, वो वहाँ आके ख़त्म हो गई, जो भी उसको थ्रेट्स थीं। किस बुनियाद पे ये कहा था? एस्ट्रोलॉजिकली वो जानना चाहते हैं। देखिए, वो मार्स की कुछ दिन के लिए एक ऐसी डिग्री थी, जब उसने आपके एक उनके एक सीधे 8th हाउस को इस तरीके से देखना था, जिस पे ये चांसेस होते हैं कि कोई अटैक हो सकता है। अटैक भी ओके। ऐसा फ़ॉर्म होता है जैसे किसी आले से अटैक हो, या कमर के पीछे किसी औज़ार से या इस तरह से। तो ये एक एस्ट्रोलॉजी की लंबी हिस्ट्रीज़ है, बार-बार किए गए डाटा कलेक्शन के ज़रिए एक जैसे कहते हैं ना कि इस पे काम हुए हैं, लोगों ने लिखा है, तो इस तरीके से एक अर्थ निकले हुए हैं। कि जब यूँ हो तो यूँ होता है, ऐसे चांसेस हैं। ये सिर्फ़ आपकी हमारी फ़ोरकास्ट के लिए होता है। तो उस हवाले से अगर बात करें तो इमरान खान की जो लाइफ़ थ्रेट थी, वो उसी तक थी जो पहले नवंबर तक 2 नवंबर तक और उसके बाद वो ये 4-5 दिन बने थे, जो 10 नवंबर से 17 नवंबर के दरमियान में मतलब 5 दिन थे वो कोई। उसके बाद अब वो ओवर है। तो अब इस तरह की तो कोई किसी किस्म की फ़िक्र की कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो आप नवाज़ शरीफ साहब की बात कर रहे थे, देखें 2024 उनके लिए बहुत अच्छा प्लैनेटरी इंडिकेशन में उनके लिए बहुत स्पोर्टिव ईयर है। लेकिन मेंटली वो इतने स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आते, गलत फ़ैसले भी ले सकते हैं। और जैसे वो आए थे जिस टोन में, जितने बीबे बच्चे बन के, अब वो अंदर से दोबारा से नई जो है ना वो अपनी सेल पिच या वो अपनी बयानिया निकालने की कोशिश में है कि शायद निकाल पाऊँ और क्यों हिसाब-किताब की क्यों बातें उनका उन्होंने मूड शुरू जो कर है दी। क्यों उनका मूड जो है वो एकदम चेंज हो गया है? बल्कि अभी उन्होंने तो बात की 1-2 रोज़ मुख्तलिफ दिनों में, लेकिन उनकी जमात के लोग बेचारे सफाइयाँ देते फिर रहे हैं कि नहीं-नहीं, वो नवाज़ शरीफ का कहने का मतलब ये नहीं है। वो तो सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि निशानदही हो गई, ये मसाइल थे। हालाँकि वो नहीं, जब नहीं आए थे ऐसा तो उन्होंने कहा था, वो जब वो आए उन्होंने कहा मैं इंतकाम नहीं लूँगा। अब आज उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बल्कि उन्होंने दोहरा दिया कि जी हिसाब तो फिर होना चाहिए। पहले वो सिर्फ़ 2014 15-16 इसकी बात करते थे, लेकिन अब वो कहते हैं जी वो कारगिल में क्या किया? कारगिल भी उन्होंने जोड़ लिया साथ। तो इन्ना भी लाड इन्ना लाड।
इतना लाड जिस बेस पे हो रहा है ना, बस ये कुछ ही दिन है, ये सारा का सारा हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना कि सियासतदानों का तो आपको पता है ना कि सुबह कुछ शाम कुछ, अजली दुश्मन बाजुओं में बाजू डाल रहे हैं, अगली सुबह क्या पता चलता है। तो इसमें तो ऐसा है कि जो ग्राउंड पे उतरे, तो जब माहौल देखा, तो माहौल में तो आज आपको एक और बात बता दूं, जी। ये या तो इलेक्शन डिले में है, अगर जनवरी में कुछ जो हम, अल्लाह ताला महफूज करे हम सबको, जान तो एक भी कीमती है, या बेशक। पाकिस्तान की जो सलामती है अंदरूनी या बैरूनी इस टाइम जो दुश्मनी है, क्योंकि देखिए इसराइल ने भी इंडिया को आगे करके हमें टफ टाइम देना है, क्योंकि फलस्तीनियों की होप इधर जुड़ी हुई है सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में। अगर अच्छे जैसे कहते हैं अंदाज से कोई बात सुनी या सुनाई जा रही है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान है, या जो फलस्तीनियों को भी होप है तो इधर जुड़ी है। इस वजह से जो उनका ये जो है वजीर आजम नेतन्याहू, इसके मुंह पे भी जो दो ही मुल्क है, ईरान या पाकिस्तान। तो इससे समझना बड़ा जरूरी है कि ये अपकमिंग जनवरी जो है, ये इस तरह से मोदी का अपना स्टंट भी हो जाए, इधर से जो हमारे अफगानिस्तान के साथ मामलात हैं वो भी कोई इतने पुराने नहीं रहे, जो अच्छे ग्राउंड्स पे तालिबान और उन्होंने भी आंखें दिखानी शुरू की हुई हैं हमारी फोर्सेस को। तो ये माहौल कुछ ऐसा बनता लग रहा है, और इनको भेजना भी उसी का एक हिस्सा है कि जो हमारे माशाल्लाह ब्रेन्स है पाकिस्तान के, उन्होंने पहले इन चीज़ों को हमसे भी पहले हिसाब लगाए हुए हैं, तो उसी का हिस्सा ही है इनको भेजना भी। और मैं समझता हूँ कि ये इतना इजी टाइम नहीं है मुल्क की उसके लिए। हाँ, इलेक्शन का एक नक्शा, अगर जनवरी में कुछ ऐसा नहीं होता कि ये डिले में जाएं, तो फिर ये इलेक्शन एक ऐसा सा होता है कि जबरदस्ती का इलेक्शन काइंड ऑफ होगा, और इसमें सिर्फ बल्ला तो चलो किसी से छीन लिया, तो हो सकता है ये लोग जो बाकी भी पार्टिसिपेंट हैं जैसे जैसे करीब जाएं, तो ये भी कह दें कि मैं नहीं खेलता, ये भी कह सकते हैं। और नवाज शरीफ साहब की बदलती टून जो है ना, उसको नजर में रखें। और ये पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि नवाज शरीफ साहब अगले साल यकसर अपनी पुरानी टूनों में वापस आ जाएं, और ये सारे के सारे कोई ऐसा माहौल बन जाए कि जो सालों की, अगर जनवरी में कुछ ऐसा ना हुआ, तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसा मंजर बने कि जो सालों की जैसे कहते हैं ना चीखो पुकार थी या कोई गिले शिकवे थे, तो वो फिर मिटाने का वक्त भी साबित हो सकता है अपकमिंग टाइम में। ये नवाज शरीफ साहब के मुंह से जो हिसाब किताब की बातें हैं ना, ये ऐसे नहीं निकल रही, ये हिसाब किताब फिर होंगे भी सही, और इस दफा ऐसे होंगे कि दोबारा कभी ना हो। अच्छा, हाँ जी, इतने तगड़े इस दफा ऐसे होंगे कि दोबारा कभी ना हो, यानी क्योंकि नवाज शरीफ साहब यानी की जो इतने तगड़े प्लानिटरी इंसान हैं। पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रांग है इस मामले में, और जो नजर आ रहा है वो ऐसी ही टोन में। अभी तो सिर्फ उन्होंने हल्का सा बस ऐसे जैसे कहते हैं ना हल्का सा मुंह खोला है, अभी फुल नहीं खोला। ये जनवरी के बाद देखिएगा कि असल रूप में जैसे थे, तो ये जैसे ओके। थे वो के। और तो तो नवाज शरीफ साहब के लिए है तो सत्ते खैर ही ना, क्योंकि अदालतों में भी उनको मुश्किलात नहीं है, बल्कि उनके ऐसे फैसले हो रहे हैं जो उनको फायदा ही दे रहे हैं। देखिए इस मुल्क की और जो है जिन ना लोगों पे एक और जिन बात, लोगों पे और जिन लोगों पे नवाज शरीफ साहब इल्जामात लगाते हैं कि उन्होंने किया, उन्होंने किया, उन्होंने किया, वो सारे लोग भी कटहरे में आ रहे हैं। देखे ये आपके जब भी कभी किसी ने ये टून अडॉप्ट की है ना आज तक, वो जैसे आज भुट्टो साहब के केस का फैसला नहीं हो सका, जो उनके साथ क्या बना था उनकी टून याद करें, जो लोग कोई यस। पुराने होंगे। उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहिबा की टून याद करें, जब वो आई थी तो किस टून में बात कर रही थी और वो क्या कह रही थी। तो ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है। शायद जो हमें आज़ादी की ज़रूरत है शायद वो अब इस सब से है कि बिजनेसमैन भी अपने पाकिस्तान प्रो के इसकी इकॉनमी को वहां जाके लेके जाएं और मुल्क का सोचें, जीडीपी का सोचें, जहां हम आईएमएफ के मोहताज ना रहें और बाहर बिल्कुल, के आगे हमारे कशकोल टूटे। तब हमारे बिल्कुल, सारे इदारे, हम सब, हमारे सियासतदान, हमारी ब्यूरोक्रेसी तब आजाद होगी हकीकी मानों में जाके, बिल्कुल ऐसा ही। जब हम, हमारे घर दाने पूरे होंगे। तो बिजनेसमैन को भी ये चाहिए कि अगर ये तंग आ गए हैं ना इस इंस्टेबिलिटी से बार बार की, तो खुदारा कोई ऐसे मंसूबे बनाए जिससे हमारी जो है ना एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और इंपोर्ट्स कम हो। लेकिन ये चांसेस जरूर हैं कि ये
जैसे कहते हैं ना कि ये अब मैं जिस फ्लो में हूँ मेरे मुंह से निकल ही ना जाए, इसलिए मैं अपने आप को रोक रहा हूँ कि चलें, ये चलें। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, ये जो है ना स्लिप हो जानी है मेरे मुंह से। ओके, बेशक वो ओके, उसामा अली प्रेडिक्शन साहब तो मेरी वाह-वाह करा जाएगी, लेकिन जैसे कहते हैं ना बहुत कुछ उसकी प्राइस पे करनी पड़ सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसामा अली साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना और अपने चाहने वालों का, अपने इर्द-गिर्द मौजूद लोगों का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।